और एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और आपने देख ही लिया होगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो इससे पहले जो 2 ब्लॉग देखा था, हॉस्पिटल और यहाँ घर, हॉस्पिटल घर, हॉस्पिटल, आज भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। और जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि डॉक्टर का दिखाना हो गया था और सिर्फ MRI और EEG बोल के एक है, तो वो करवाना है। तो आज का अपॉइंटमेंट मिला है। तो क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना था, जैसे उस दिन मैंने बताया था, फिर फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिया। तो वो मंडे था और आज थर्सडे है, मतलब 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गया। नहीं तो मुझे लग रहा था हफ्ता 10 दिन लगेगा, लेकिन जल्दी मिल गया। तो अभी निकल रहे हैं। तो आज 7:30 बज गए निकलते निकलते। आज थोड़ा लेट हो गया अपने को निकलने में। तो और मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि मतलब उस तरह का फेस में मतलब जोश नहीं है, क्योंकि मंडे को आने के बाद, मंडे को ही था रात को थोड़ी सी फीवरिश टाइप था, तो फिर मैंने पैरासीटामोल ले लिया था। तो उस दिन तो चला गया था सही। और उसके बाद मंडे को आने के बाद से भयंकर बुखार है। तो मंडे गया, ट्यूसडे गया बुखार में, तो वेडनेसडे गया। वेडनेसडे कल से थोड़ा सा राहत है और अभी थोड़ी बहुत है, तो फिर पैरासीटामोल लिया है। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है ना, मिस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर अगला अपॉइंटमेंट कब मिलेगा वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अपन जैसे तैसे मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी मतलब 70% ठीक है, 30% है कुछ। तो पहले एक बार ये दिखाना ज़रूरी है। एक बार ये सब हो जाएगा, उसके बाद माँ को बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है इतने दूर। तो फिर डॉक्टर्स के साथ मैं ही कंसल्ट कर सकता हूँ, सारे पेपर्स वगैरह आ जाएंगे। क्योंकि आज MRI कराएंगे तो आज ही नहीं होगा। तो MRI कराने के बाद फिर रिज़ल्ट शायद 1-2 दिन लगते हैं, हाथों हाथ नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर का भी OPD होता है। हर रोज़ डॉक्टर नहीं मिलते, मंडे और सैटरडे मिलते हैं। फिर अगले मंडे को मुझे लग रहा है कि अगले मंडे को फिर सारे रिपोर्ट्स लेके आना पड़ेगा मुझे। तो आज देखते हैं जाके क्या होता है। चीज़ मैं बता रहा था ना कि शायद मैं बाहर देख लूँ, बाहर से विरार से करा लूँ MRI वगैरह। तो मैंने पूछा था कल MRI वगैरह का, यहाँ पे है, लैब है, लेकिन काफ़ी पड़ रहा था। तो यहाँ तो अपना फ्री में हो जाता है, बस आने जाने का जो है वो खर्चा लगता है। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि आना जाना मतलब जो खर्चा पड़ता है उससे डबल पड़ेगा बाहर। तो इसलिए वहीं जाना सही है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा माँ निकलती है बाहर, तो थोड़ा सा उनके लिए भी आउटिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब मैंने देखा है कि फिर वो उनकी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो एक घूमना भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी सिविल से कराएंगे, तो अभी मैं इसलिए रुक गया कि एक गाड़ी पलटी हुई थी एकदम कार। तो सिविल से कराएंगे तो ये है कि पता नहीं यहाँ के रिपोर्ट कैसी हो, क्या हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वहाँ के डॉक्टर से फिर अप्रूव कराना पड़ेगा, वहाँ के लैब वाले से, फिर वो झंझट हो जाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए अंदर ही करा लेते हैं जहाँ। और आपको मतलब अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और समुंदर के किनारे है। मतलब अगर वहाँ ब्लॉक कर सकते तो क्या ही बात थी। तो नेवी का है, तो एकदम समुंदर लगा हुआ है, हॉस्पिटल है और समुंदर की लहरें आ रही है, उस तरह का है। तो लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है। और देखो 7:30 बजे निकले हैं, अभी 8 ही बजे हैं, आधा घंटा हुआ है। तो अपन हाईवे में, मतलब समझो कि विरार के आसपास ही है, वैसे विरार के उसमें से भी नहीं निकले। और जाम देखो, अभी हाईवे में ये जाम है। पुल के उस पार जो देख रहे हो वो थाने जाने वाला है, तो उधर से लेफ्ट की तरफ पड़ जाएगा। तो वो तो हिल ही नहीं रही है, उस पर पूरा जाम है। और ये मुंबई वाला है, लेकिन यहाँ भी जाम है। हम लोग तो निकल गए, लेकिन ठाणे वालों का हालत देखो। मुझे लग रहा है ये बहुत टाइम हो गया, क्योंकि सब ड्राइवर सब बाहर निकले हुए हैं। तो मतलब इनकी हालत बहुत ख़राब है ठाणे वालों की। तो उस साइड तो अपन तो ये फ्लाईओवर बन गया, नहीं तो आप सोचो ये फ्लाईओवर जब नहीं था तो ये ठाणे वालों का, ये उधर मुंबई का जाने का और उधर से मुंबई का आने का, तो ऐसे अटकता था कि कई बार यहाँ पे 2-2, 2.5 घंटे लग जाता था निकलने में। लगभग
9 बजने वाले हैं और अभी तक अपन सिर्फ मीरा रोड और भाईंदर ही पहुंचे हैं, दहीसर नाका भी नहीं पहुंचे अभी तक मुंबई भी टच नहीं किया। और यहाँ से मुंबई के अंदर पता नहीं कितना लगेगा और 10 बजे अपने को पहुंचना है, तो मुश्किल लग रहा है मेरे को कि 10 बजे तक अपन पहुंच पाएंगे। 7:30 बजे डॉट अपने गेट से निकले थे और ये नाके पे पहुंचे हैं, मुंबई एंट्री कर रहे हैं। 9 भी पार हो गया, 9:05 के करीब हो रहा है, तो समझ लो 1.5 घंटा लग गया। और जबकि जो पहले आपने ब्लॉग देखा था दोनों बार, तो 6 बजे तक अभी तक तो आधा मुंबई क्रॉस कर चुके थे। और ये ओबेरॉय मॉल है, हम लोग गोरेगांव पहुंच गए। गोरेगांव ईस्ट फेमस मॉल है यहाँ का, बहुत पुराना, और इसी के बगल में से फिल्म सिटी के लिए जाती है जहाँ शूट वूट होता है, जो फेमस फिल्म सिटी है। तो अपन भी जब शूट वूट के लिए जाते थे तो जब अंधेरी रहते थे तो यहीं पे आना जाना रहता था हमेशा, क्योंकि आधे से ज़्यादा हर रोज़ फिल्म सिटी में ही रहता था शूट वगैरह। टाइम हो रहा है 9:23, मतलब 9:30 लगा लो, यहाँ से 1.5 घंटा 10-11 बजे तक पहुँचेंगे। सहार एयरपोर्ट के इलाके में है और देखो जाम, देखो यहाँ पे। बैंड्रा पहुँच गए हम लोग, सी लिंक पे पहुँच गए और अभी 10:15 हुआ है, पूरा 2.25-3 घंटा हो गया है। तो अभी यहाँ पे पहुँचे तो और 1 घंटा लगेगा शायद। और मौसम बहुत क्लियर है क्योंकि बारिश वगैरह हो गई है, तो एकदम क्लीन है। पहली बार हम लोग एक नए रोड से जा रहे हैं। पहले हम लोग नीचे से जाते थे तो वो एंटीला, मुकेश अंबानी, मोटे भाई का घर के नीचे से जाते थे, तो अभी अपन ऊपर से निकल आए हैं यहाँ से। और ये नीचे समुंदर है और ये हाजी अली दरगाह है जो सामने आप देख रहे हो। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो वर्ली से नरीमन पॉइंट तक का जो ब्रिज बना हुआ है, जो कोस्टल रोड बना है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और इससे क्या है कि नीचे का सारा ट्रैफिक बच गया अपना और अपन बिल्कुल ऊपर से निकल गए। और ये टनल आ गया, अंडरग्राउंड है यहाँ से, और ये टनल में फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं। भाई साहब मजा ही आ गया, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है यार, बहुत ही बेहतरीन। और हम लोग समुंदर के अंदर ही है और समुंदर के अंदर से निकल रही है ये टनल। वर्ली से अंदर घुसे और नरीमन पॉइंट पे निकला। 10:40 हो चुके हैं और 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो 40 मिनट ऑलरेडी लेट है। और अभी नरीमन पॉइंट पहुंच गए, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लगेगा यहाँ से भी 20 मिनट लेफ्ट लेंगे। और ये एयर इंडिया बिल्डिंग है सामने। मंत्रालय पहुंच गए। 10:50 है, लगा लो 10 मिनट और लगा लो तो 11 बजे अपन पहुंच जाएंगे। सारा काम हो गया है और अभी 2:15 हो गए, अभी अपन निकल गए हैं यहाँ से। MRI का भी हो गया और दूसरा था EEG, दोनों ही काम हो गए। कैंटीन से खाना वाना खा के ही निकले क्योंकि 2:15 हो चुके हैं और गर्मी है बहुत भयंकर, बाहर पसीना ही पसीना है। अभी देखो आते वक्त तो लगभग 4 घंटे लग गए थे अपने को, क्योंकि लेट निकले थे तो पूरा जाम में फंसना हुआ है। लेकिन अभी दोपहरी का टाइम है, अभी उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 3 घंटा तो कहीं नहीं गया, 3 घंटा तो आपको लगना ही लगना है।
तो ईईजी में भी बताया कि डिमेंशिया का प्रॉब्लम दिख रहा है, और एमआरआई में भी वो भी बोल रहे थे कि डिमेंशिया का है। अब डिमेंशिया का है तो भूलने का तो वो है ही प्रॉब्लम। और डिमेंशिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती है वो लगती है। जैसे कि माँ का ये होता है कि बहुत गर्मी होती है लेकिन उनको ठंड लगती है, और वो फिर मतलब कंबल अम्बल लेके सोती है, चाहे पसीना पसीना हो जाए, लेकिन उनको चाहिए कि नहीं ठंड लग रही है। तो वो क्या ना, फॉल्स फॉल्स चीजें बताती है दिमाग, जो नहीं है वो दिमाग को बताती है कि अभी जैसे गर्मी है तो उनको ठंड लगेगी, नहीं ठंड है। जैसे कई बार जैसे बाथरूम में जाती है, उठती नहीं है, नहीं जाना है मुझे, यहाँ नहीं करना है, तो वो एक ना इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो नहीं है वो सच लगने लगता है, और जो सच है वो अलग लगने लगता है। तो दिमागी मतलब है वो चीज़ें, तो डिमेंशिया में ऐसा ही होता है। तो अभी देखो, अभी तो डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि अभी हाथों हाथ रिपोर्ट नहीं मिलती है। रिपोर्ट मिलेगी मतलब एमआरआई का तो मंडे को है, और ईईजी का भी फ़ोन करने के लिए बोला है कि 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन आप कर लेना। अगर मंडे को होता है तो दोनों मंडे को मिलता है, तो माँ को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अभी आके डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि दवाई क्या देते हैं, क्या है, वो तो बाद में वही बता पाएंगे। अगर कुछ मेडिसिन है और जो कि ये इल्यूजन है, अगर वो खत्म हो जाती है तब तो काफी कुछ फायदा हो जाएगा। और अब क्या दिखाऊं यार, 2 बार से तो आ ही रहा हूँ, ये तीसरी बार हो गया, सेम रूट है, सेम चीज है, तो आप लोग भी बोर ही हो जाओगे बार बार एक ही चीज दिखाने से। और ये मरीन ड्राइव देख लो भैया, अभी दोपहरी है, बहुत गर्मी है, देखो कोई भी नहीं है, मतलब बहुत खतरनाक वाली गर्मी है, मतलब जला देने वाली गर्मी है। अगर उस पत्थर में अंडा डाल दोगे ना, ऑमलेट बन जाएगा, इस तरह की गर्मी है। अंडरग्राउंड से आए थे तो इस तरफ से आए थे, ये अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ से निकल गया था। इधर वाला चालू नहीं हुआ, इधर वाला अभी बन रहा है, तो एक तरफ वाला ही खुला है, उस तरफ वाला खुला है। सामने बाबुलनाथ मंदिर। मेट्रोज में चलना है ना, तो फिर वो पीक टाइम अवॉइड करो, ऑफिस टाइम अवॉइड करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी। तो जैसे मैं भी कभी जब ऑफिस जाना होता है तब तो कोई मतलब चारा नहीं है, तब तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस टाइम में। जैसे अपन का जब ऑफिस होता था तो उसी टाइम जाते थे, लेकिन जब अभी फ्रीलांस या जैसे उस तरह का कभी काम से जाना हुआ है तो ऑफिस टाइम अवॉइड करो, तो ज़िंदगी आसान है। इसीलिए लोकल में भी जाता हूँ तो मैं 5 बजे से पहले पहले लौट आता हूँ, या फिर विरार से अंधेरी तरफ आना है तो फिर मैं 10 बजे के बाद निकलता हूँ। तो उस तरह से अगर आप टाइमिंग जान लोगे तो बहुत मतलब सही है मेट्रोज में चलना। लेकिन अगर फंस गए ऑफिस टाइम में तो फिर फंस गए। तो देखो अभी एकदम मस्त है, और अपन एयरपोर्ट के आसपास पहुंच गए, और ये दहीसर नाका पहुंच गए अपन लोग। 3:45 हो गए, 1 घंटे में यहाँ तक पहुंच गए। और यहाँ के आगे तो अभी जाम नहीं मिलना चाहिए, हाईवे टच हो जाएगा। मैं तो झपकी लेते हुए आ रहा हूँ, और थोड़ी सी तबीयत भी ढीली है, जैसे सुबह बताया था, तो उतनी एनर्जी नहीं आ रही है, तो बीच बीच में झपकी लग रही है और अजीब सा हो रहा है, मतलब जुकाम और मतलब गंदी सी फीलिंग होती है ना, वो वैसी वाली है। पाँच बज के 20 मिनट हो गए, पूरे 3 घंटा हो गया। 2:15 बजे वहाँ से निकले थे, 3:15, 4:15, 5:15, और फाटक पे हम रुके हुए हैं। और ये अभी मालगाड़ी जा रही है, यहाँ से जाने में तो 4 घंटे लग गए थे, तो अब लगा लो कि एक दिन में 7 घंटे का सफ़र, सिर्फ सफ़र ही हो रहा है 7 घंटे का। 3 चक्कर लगे, ये तीसरा चक्कर है, तो अभी हो चुका है। तो अभी शायद मंडे को जैसे टेस्ट के रिपोर्ट वगैरह आएगा तो मंडे को मैं खुद जाऊंगा, तो अभी माँ को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जाऊंगा तो फिर लोकल ट्रेन से चला जाऊंगा और फटाफट पहुंच जाऊंगा। लोकल ट्रेन से तो 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से चर्च गेट से फिर अपन 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से, तो वहाँ से टैक्सी ले लो, और फिर ये जाम में फंसना हंसना मतलब वो सब बच जाएगा। ये सभा यहीं समाप्त करते हैं, और अगली सभा में कहाँ मिलेंगे पता नहीं, अभी देखते हैं। शायद रिपोर्ट लेने जाऊं
तब मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हो गया ना, ये तीसरा ब्लॉग हो गया हॉस्पिटल का, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर कितना दिखाऊं मैं आपको हॉस्पिटल वगैरह का। तो अभी तो हो ही गया। और हाँ, ये दिखा दूंगा क्या क्या मतलब कोई इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, वो तो मैं अपडेट दे ही दूंगा कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या रिपोर्ट आई है, मेडिसिन कैसी है, क्या है, वो सब तो आप लोगों से शेयर करूंगा ही मैं। तो आज की सभा ही समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।